कर्क राशि वाले मित्रों, मंगल जो है ना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 20 जून के दिन वो अपनी खुद की राशि से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ में आ रहे हैं। तो ये तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि आपके मंगल का प्रवेश 11th हाउस में होगा। और आपको बता दूं कि 11वें भाव में मंगल गजब के पॉजिटिव, शानदार, लाभ देने वाले, गजब का फल देने वाले होते हैं। यह तय है कि मंगल 11वें भाव में आता। मैंने हेडिंग में क्या लिखा है? मंगल का बेस्ट फल स्टार्ट। आपको पता है पिछले दिनों आपके गुरु आ गए थे आपकी खुद की राशि में। गुरु ने सरप्राइज दिया था, तो मंगल ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी दूंगा आपको सरप्राइज। लेकिन आपको बता दूं कि दुनिया में तमाम जितने भी कर्क राशि वाले लोग हैं, पहले तो आपको बता दूं कि अगर आपकी जन्म राशि कर्क है तो ही ये वीडियो देखना, जिसे मून साइन कहते हैं, चंद्र राशि कहते हैं। बोलता नाम अगर है पे है, या ये जो सन साइन होती है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की, तो मत देखना, वो नहीं है। आपकी मून साइन कर्क होनी चाहिए। अपनी मून साइन पता कर लेना, कहने का मतलब। तो ऐसी स्थिति में ये मान करके चलना, अगर कर्क राशि के व्यक्ति हैं आप, तो मंगल आपके जीवन में वारे न्यारे कर देगा। लेकिन दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सबके वारे न्यारे होंगे क्या? यस, होंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से उनको मंगल का ये अच्छा फल मिलेगा। आपको एक बहुत अच्छी जानकारी बताता हूं कि जितने भी ग्रह हैं 9, उनमें मंगल का ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल जो है वो जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों में सबसे इंपॉर्टेंट है। वो 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं, यानी कि अपना इफेक्ट वो एक राशि में 45 दिनों तक रखते हैं। अब आपको पता है कि मंगल अगर एक राशि में आया है तो 45 दिन तो एक जैसे फल नहीं देगा ना। तो ऐसी स्थिति में हमको देखना होता है कि वो किन नक्षत्रों में रहेगा। तो मंगल कृतिका में 4 जुलाई तक, रोहिणी में 24 जुलाई तक, और मृगशिरा में 12 अगस्त तक ट्रांजिट करने वाले हैं। ये बहुत समझने वाली बात है कि केवल राशि फल से कुछ नहीं होता। ये जो आप राशि फल की वीडियो देखते हो ना, कुछ नहीं होता जब तक आप उसको डीप में, गहराई में नहीं जान लोगे कि ये ग्रह हमें कैसे प्रभावित कर रहा है। कितने ही वीडियो देख लेना, कुछ हासिल नहीं होगा। आपको हासिल करना है तो डीप में जाके देखना होगा। तो हमने कॉमन राशिफल देख लिया, लेकिन ये मंगल हमें कब लाभ देगा ये पता करते हैं। तो पुनर्वसु आपका, देखो कर्क राशि है तो आपका पुनर्वसु पुष्य या अश्लेषा में से एक नक्षत्र है। तो यदि आपका पुनर्वसु नक्षत्र है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो मंगल का बेस्ट पीरियड है वो 4 जुलाई से पहले और 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में रहेगा। लिख लो, ये पुनर्वसु वालों का मैंने बताया। सेकंड, अगर आपका पुष्य नक्षत्र है तो पुष्य नक्षत्र वालों के लिए जो है वो रोहिणी में जब ये रहेंगे, रोहिणी में कब रहेंगे मंगल? वो रहेंगे 4 जुलाई से 24 जुलाई तक। तो रोहिणी वालों के लिए, ये पुष्य नक्षत्र वालों का बेस्ट टाइम जो है वो 4 जुलाई से 24 जुलाई तक है। और यदि आपका नक्षत्र अश्लेषा है तो अश्लेषा नक्षत्र वालों का जो बेस्ट टाइम है वो या तो 4 जुलाई से पहले है या फिर 24 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक है। यह आपका नक्षत्र के आधार पर मैंने बेस्ट टाइम बताया। समय तो पूरा अच्छा है, लेकिन जो अच्छे अच्छे बेस्ट फल हैं वो कब मिलेंगे ये मैंने आपको बताया। अब वो बेस्ट फल कैसे होंगे, मुझे कैसे पता पड़े कि मंगल यहां आया है तो मुझे धन देगा, वैभव देगा, समृद्धि देगा, ऐश्वर्य देगा, बढ़िया करियर देगा, व्यापार देगा, मेरा विवाह करा देगा, क्या देगा मुझे आखिर मंगल? तो आओ वो भी जान लेते हैं। तो वो जानते हैं लग्न के आधार पर। अगर आपका लग्न मेष, सिंह या धनु है तो ये मान के चलना कि मंगल आपको गजब के फल देने वाला है, ये गारंटी है। अगर कर्क, वृश्चिक या मीन लग्न है तो इसका मतलब भी आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपका वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ लग्न है तो फिर सामान्य फल है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बेस्ट वालों का जान लेते हैं। अगर मेष लग्न है तो यह आपके एक तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला रहेगा। आप कोई विदेश जाना चाहते हो, उसमें कोई अड़ंगा आ रहा है, वीजा नहीं हो रहा है, टेंशन चल रही है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, ऐसी बाधाएं बार बार आ रही है, हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, वो सारी बाधाएं ये मंगल दूर कर देंगे। तो एफर्ट करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा। सिंह लगन अगर आपका है तो सिंह लगन अगर आपका है तो ये मान के चलना कि आपके भाग्य को 7वें आसमान पर लेके जाएगा पॉजिटिविटी में। और आपके जीवन में कोई वाहन लेना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई गाड़ी लेनी है और उसमें दिक्कतें आ रही है
तो जाओ, एफर्ट करो, बहुत अच्छे प्रयास आप करेंगे तो आपको गजब के रिजल्ट यहां पर मिलेंगे। धनु लग्न है तो धनु लग्न है तो आपके खर्चे नियंत्रित होंगे, विदेश यात्रा में आ रही रुकावटें आपकी दूर होगी, और विद्यार्थी अगर आप हो तो आपके पढ़ाई में कंसंट्रेशन होगा, संतान सुख अच्छा रहेगा और कॉन्फिडेंस आपका गजब का होगा। यदि आपका कर्क लग्न है तो कर्क लग्न है तो ऐसी स्थिति में आपको बता दूं कि जीवन में इतने गजब के परिवर्तन होंगे, खास करके करियर के मामले में। नौकरी नहीं लग रही है, लग जाएगी। नौकरी में उन्नति नहीं हो रही, हो जाएगी। और भी इस तरह की तमाम बाधाएं प्रमोशन को लेकर के है, या आपका कर्क लग्न है और अभी बेरोजगार बैठे हो तो इस दौरान नौकरी के लिए प्रयास करोगे तो नौकरी लगने के चांस ज्यादा होंगे। वृश्चिक लग्न है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शत्रु समाप्त होंगे। कोई आपका कंपटीशन का एग्जाम है, जैसे ये यूपीएससी है या किसी भी तरीके का, या एंट्रेंस एग्जाम इस दौरान है तो उसमें सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ जाएंगे, अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो। और अगर आपका मीन लग्न है तो भाई धन वर्षा भी होगी, पैसा आएगा, कहीं से भी आओ, किसी कोई उधार नहीं दे रहा तो पकड़ लो उसको, भैया अभी पैसे दे मेरे, तो मंगल हेल्प करेगा उससे पैसा लेने में, भाग्य को अच्छा कर देगा मंगल आपके। तो कहने का मतलब मीन लगन वालों के लिए तो और ज्यादा अच्छी बात है। अब ये 6 तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव लग्न। अब बाकी सामान्य की बात करें तो वृषभ लग्न है तो विवाह से संबंधित बाधाएं दूर होंगी, व्यापारियों के लिए फल अच्छा होगा, लेकिन सामान्य इनके लिए उतना बेटर नहीं होगा क्योंकि मंगल इनका कार्यग्रह नहीं है ना। अगर कन्या लग्न है तो शत्रु बाधा दूर होगी, यात्रा में जाओगे तो अच्छा फल मिलेगा, हेल्थ में पॉजिटिविटी आएगी। मकर लगन है तो कामकाज में अच्छा रहेगा, पारिवारिक सुख बेटर रहेगा, परिवार के जो चिंता दिक्कत हो रही थी वो नहीं होगी। मिथुन लगन है तो जो है कामकाज में बढ़िया रहेगा, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही थी वो आएगी, पराक्रम क्षमता श्रेष्ठ रहेगी और आप काम बेटर वे में कर पाओगे। तुला लगन है तो आपकी धन समृद्धि अच्छी होगी, जीवन साथी से संबंधित पॉजिटिविटी रहेगी, विवाह में बाधा आ रही है तो वो दूर होगा, और जीवन साथी को लेकर के कोई टेंशन है तो दूर होगी। व्यापारियों को बहुत अच्छे लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और अगर आपका कुंभ लग्न है तो ऐसी स्थिति में नौकरी अगर पैसा वाले व्यक्ति हो तो प्रमोशन के चांस बनेंगे, लेकिन देखो ये माइनर है, मतलब इन लग्न को उतने बेटर फल नहीं मिलेंगे जितना मैंने आपको पहले वाले लग्न बताए थे। तो ऐसे आप लग्न के आधार पर इस फल को समझें। फिर भिन्नाष्टक वर्ग भी देख लो कि भिन्नाष्टक वर्ग सबका अलग अलग होता है। मंगल का भिन्नाष्टक वर्ग में देखो कि मंगल वहां कितनी रेखाओं पर है। अगर मंगल यहां पर बैठे हुए हैं 5 से अधिक रेखा पे तो फिर तो बारे न्यारे पक्का करेंगे, और इससे कम है तो फिर ठीक ठाक है, उतना बेटर फल या नहीं कह सकते। तो ऐसे करके मंगल को आप समझ लिया, मंगल के फल को, तो आपको पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर मंगल वृषभ राशि में आके मेरे जीवन में क्या चमत्कार करने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करें, हाइप भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें, और हमारे पेज को फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें। नमस्ते।